श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 15 जनवरी को मकर संक्रांति यानी खिचड़ी का बहुत ही प्यारा सा पर्व है और मेरी तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए, भैया मेरे हस्बैंड हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ हैं, बहुत ज़्यादा गलत संगति में चले गए हैं, हम उसके लिए क्या करें, बहुत परेशान हैं। तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। जो आप खिचड़ी बनाओगे ना मकर संक्रांति में, उसमें मिला करके छोटी सी चीज़ खिला देना, वो इंसान हमेशा आपकी बात सुनेगा, आपकी इज्जत करेगा और उसकी जो आदत होगी वो भी सुधर जाएगी। ठीक है, ज़रूर करिएगा इस उपाय को। तो इस पूरी वीडियो में 4 उपाय की बात करेंगे जिससे आप किसी को सुधार सकते हो, वो खिचड़ी के दिन ही उपाय करना है। ठीक है, चलो समझते हैं। यहाँ पे देखो आपके सामने खिचड़ी दिख रही है, तो इसी खिचड़ी में मिलाना है कौन सी चीज़ों को लोगे। अब देखो आपको लेना होगा इस तरीके से काला तिल। ठीक है, कितने लोगे, 11 दाने काले तिल के ले लेना। ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ आपको एक तांबे का लोटा लेना है जिसमें जल भरना और जो मैंने आपको 11 काले तिल बताए हैं वो भी इस कलश के अंदर डाल देना। ठीक है, इस कलश को उठाना, आपका जो घर है ना उन सभी कमरों में, जितने भी रूम होंगे, जितने भी कमरे होंगे, इस कलश को लेके सभी कमरों में एक बार घूम लेना, वॉशरूम में मत जाना। ठीक है, घूम लिया। जब आप घूम रहे हो तो इस कामना से घूमेंगे कि आपके घर का जो इंसान है बहुत ही गलत संगति में है, बहुत ही उसके गंदे विचार हैं, गंदी आदतें हैं, उसकी आदतें ठीक हो जाए। घूम लिया और घूमने के बाद में लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। ठीक है, फेस रखना उत्तर दिशा और पूरा का पूरा जल काले तिल के साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर जब आप समर्पित करोगे तो आपको अवधूतेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाना है। कौन से महादेव, अवधूतेश्वर महादेव। जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा, इस जल को थोड़ा सा रोक लेना और जो आपने काले तिल उसी कलश के अंदर डाले थे तो 2 काले तिल वहीं शिवलिंग के ऊपर से ही उठा लेना। ठीक है, और उठाने के बाद में जो भी इंसान आपके घर में क्रोध करता है, गुस्सा करता है या फिर जो बहुत परेशान रहता है, जब कल आप खिचड़ी बनाए ना तो उसी खिचड़ी में 2 बूंद उस जल को मिला देंगे और जो आपने 2 काला तिल लिया है उसको मिला देंगे। जब उसको मिलाएंगे तो श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से मिलाना, उस इंसान को खिला देना। उसकी जितनी भी खराब आदतें होंगी, वो आपकी बात नहीं सुनता, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, आपकी बहुत उल्टा सीधा आपको बोलता है, उसकी वो हैबिट धीरे धीरे करके छूट जरूर जाएगी। ठीक है, करिएगा जरूर सभी लोग इस उपाय को, है ना। चलो, तो पहले उपाय की हमने बात कर ली जो कि आप, तो मकर संक्रांति का पर्व है, पूरा दिन शुभ है, तो आप सुबह से लेकर के शाम तक कभी भी उपाय कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो पहले उपाय की बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं दूसरे उपाय की। अब यह उपाय आपको करना होगा गुड़ से और इस उपाय के भी फायदे वही हैं कि कोई भी इंसान अगर आपकी बात नहीं सुनता या फिर गलत संगति में चला गया है तो उसकी हैबिट आप कैसे सही करोगे। उसके लिए आपको लेना होगा 7 गुड़ के टुकड़े, बहुत ही छोटे छोटे 7 गुड़ के टुकड़े लेना। ठीक है, देखो बहुत बड़ा मत लेना, छोटे छोटे 7 गुड़ के टुकड़े लेना और उसको लेकर के पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, जल वगैरह कुछ भी समर्पित नहीं करना है, सिर्फ 7 गुड़ के टुकड़े लेना। उन 7 गुड़ के टुकड़ों को शिवलिंग पे 7 जगहों पे रखना है जहां पे भी आपकी इच्छा हो। लेकिन जब उन गुड़ के टुकड़ों को रखोगे तो यहां पे महादेव का एक स्पेशल नाम बोलना होगा और वो नाम है नीलकंठेश्वर महादेव। जहर को खत्म करने के लिए, किसी की बुरी आदतों को खत्म करने के लिए हमेशा नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लिया जाता। तो उन 7 गुड़ के टुकड़ों को शिवलिंग पे जहां पे भी आपकी इच्छा करे, पूरे शिवलिंग पे 7 जगहों पे रख देना। ठीक है, रख दिया आपने। रखने के बाद में महादेव के सामने हाथ जोड़ना, उनसे विनती करना, हमारे घर का इंसान है, बहुत दिनों से परेशान है, इसकी संगति गलत हो गई है, बहुत ड्रिंक करता है, बहुत नशा करता है, आप इसकी आदत को छुड़ा दें, ऐसे प्रार्थना करेंगे। और उनके बाद में इन 7 गुड़ के टुकड़ों को उठा लेना। ठीक है, और उठाने के बाद में आप इसे लेके अपने घर जाएंगे। जो इंसान क्रोध करता है, गुस्सा करता है, आपकी बात नहीं सुनता, गलत संगति में है, उन 7 गुड़ के टुकड़ों को 7 दिन में, कल खिचड़ी का दिन है, कल तो खिलाओगे, साथ ही साथ आपको 7 दिन तक लगातार उन एक एक टुकड़ों को नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से किसी भी चीज में मिक्स करके या फिर वैसे ही खिला देना। उस इंसान की जो हैबिट होगी, गलत आदतें होंगी, वो धीरे धीरे करके सुधर जरूर जाएगी। ठीक है, 2 उपाय की बात हमने यहाँ पे कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये जो तीसरा उपाय है ये पूज्य गुरु जी की कथा के नहीं है, ये उनकी किताब के हैं, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब ये उपाय आपको कैसे करना है उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है,
चलो समझते हैं इस उपाय को। यहाँ पे देखो स्क्रीन पर आपको आम के पत्ते दिख रहे हैं, बहुत सारे दिख रहे हैं, तो आपको लेने होंगे 11 आम के पत्ते, ठीक है। लेकिन वो आम के पत्ते आपको हरे वाले नहीं लेने हैं, आपको सूखे आम के पत्ते लेने। किसी भी आम पेड़ के नीचे जाओगे वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 11 सूखे आम के पत्ते लेना और इन पत्तों को जला देना। थोड़ा सा घी डालेंगे और उसके बाद में इन पत्तों को जलाना। जलाने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से भस्म नजर आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? आप क्या करेंगे, इस भस्म को किसी भी सफ़ेद कपड़े में रख लेना। किसमें? किसी भी सफ़ेद कपड़े में रखना इस भस्म को, और उसके बाद में लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पे जब पहुँचोगे तो एक नाम आपको बोलना होगा। वो नाम यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, नोट करिएगा। वो नाम है अघोरेश्वर महादेव। कौन से महादेव? अघोरेश्वर महादेव के नाम से। जो आपने एक सफ़ेद कपड़े में आपने भस्म को रखा है ना, उसको चढ़ाना नहीं है, बस शिवलिंग को एक बार टच कराना है, स्पर्श कराना। स्पर्श कराने के बाद में हाथ जोड़ करके विनती कर लेना, हे महादेव, हमारे घर का ये इंसान है, बहुत दिनों से परेशान है, उसका गलत संगति है, बहुत ड्रिंक करता है या फिर हमें मारता पीटता क्रोध करता है, आप इसको ठीक कर दें। चाहे आप पुरुष के लिए कर रहे हो उपाय को या महिला के लिए, दोनों का नाम और गोत्र बोलेंगे। उसको टच कराने के बाद में जब आप महादेव के शिवलिंग से बाहर निकल रहे हों तो उनकी ही चौखट पर एक आपको दीपक लगा देना होगा। वो दीपक होगा तेल का दिया होगा और गोल बत्ती का, लंबी बत्ती नहीं, तेल का दिया गोल बत्ती का, सरसों हो तिल का तेल हो कोई भी तेल हो, लेकिन तेल का दिया गोल बत्ती का लगाओगे, ठीक है। लगाने के बाद में आप उस भस्म को लेके अपने घर जाएंगे, ठीक है। जो इंसान आप पे घर में परेशान रहता है उस भस्म को किसी छोटी सी डिब्बी में रख देना। जब वह इंसान सो जाए तो किसी भी बहाने से कैसे भी करके अघोरेश्वर महादेव के नाम से उसके मस्तक पे या फिर उसके बालों में या फिर उसके हाथ, मतलब उसकी बॉडी में कहीं पे भी हल्का सा उस भस्म को लगा देना। डेली 7 दिनों तक करके देख लेना। 8वें दिन आपको करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। उसका जो क्रोध होगा, उसका जो गुस्सा होगा, वो धीरे धीरे करके शांत ज़रूर होगा। पूरे दिन में कभी भी लगा सकते हो, सुबह दोपहर शाम या फिर जब वो सो रहा हो रात में, कभी भी लगा लेना। बस नाम ज़रूर बोलना होगा अघोरेश्वर महादेव के नाम से, ठीक है। करके देखिएगा, वो इंसान बहुत जल्दी सुधर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की तो बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय, जो कि इस वीडियो का सबसे आखिरी और सबसे छोटा उपाय। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आप सबको दे दूँ। आज के टाइम पे आप लोग के घर में अगर लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं ना, तो आपको मैंने कल भी बताया था, आज फिर इस मकर संक्रांति के अवसर पर याद दिला रहा हूँ, जब रिश्ते बचाने हो ना तो हारने की कोशिश किया करो, और जब रिश्तों को बिगाड़ना हो तो जीतने की कोशिश किया करो। तो हमें नहीं लगता कि किसी को रिश्ता बिगाड़ने का टाइम है। इस टाइम पे हर इंसान रिश्ते को सुधारना चाहता है। तो इसलिए जब भी आपको मौका मिलता है हारने की कोशिश करो। हार जाओगे रिश्ता बच जाएगा, ठीक है। अकड़ में रहोगे रिश्ता टूट जाएगा, बच्चे भी परेशान, फैमिली भी परेशान और आप लोग भी परेशान। तो इससे अच्छा है कि कभी कभी हार जाया करो, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो अब समझते हैं इस चौथे उपाय को। यहाँ पे देखो स्क्रीन पर आपको कुछ लौंग दिख रहा होगा। हमें लेने होंगे 5 लौंग, गिन करके लेना है, और वो लौंग फूल वाले होने चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी ले लो, फूल वाले लौंग लेना। और लेके चले जाओगे कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, और जो आपके पास में लौंग है ना, उन 5 लौंग को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे। जब यहाँ पे समर्पित करोगे तो कुंदकेश्वर महादेव, कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव समर्पित करेंगे। हाथ जोड़ेंगे, विनती करेंगे, महादेव ये लौंग हम एक औषधि के तौर पे समर्पित कर रहे हैं इस इंसान के लिए। इंसान बहुत क्रोध करता है, बहुत गुस्सा करता है, आप इसे ठीक कर दें। उसके बाद में इन 5 लौंग को उठा लेना, और उठाने के बाद में एक कोई सा भी जल का पात्र लेना, उसमें जल भरना। उन 5 लौंग को 30 मिनट तक यानी आधे घंटे तक शिवलिंग से उठा करके इस कलश के अंदर डाल देना। आधा घंटे के बाद में उन लौंग को उठा के कहीं पेड़ के नीचे डालेंगे, और ये जो जल आपके पास में है ना, इस जल को जो भी इंसान आपके घर में परेशान है, क्रोध करता है, गुस्सा करता है, उसको 11 दिनों तक किसी भी चीज़ में मिक्स करके उस लौंग के जल को एक एक बूंद 2-2 बूंद मिला करके पिलाना स्टार्ट कर दो। उसकी जो गंदी आदत होंगी, उसकी जो बुरी आदतें होंगी, वो धीरे धीरे सही होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। करिएगा सभी लोग ज़रूर। तो एक बार फिर से आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप लोगों मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक सभी को करना है। और हाँ, आप चाहें तो यहाँ नीचे कॉमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं सभी को रिप्लाई करूँगा। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।